So let's say you have to find out the pH of a solution. pH is always minus log of H positive ion concentration, right? If somebody says H positive ion concentration is 10 to the power minus 2 molar, right? Then pH would be pH is equals to minus log 10 to the power minus 2. And in this case, if you take the value of this log 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 का log वैल्यू आएगा minus 2 और माइनस पहले से यहाँ पे है तो टोटल क्या बन जाएगा बेटा प्लस 2. तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो भी H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे किसी ने कहा कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power 2, 10 to the power 2, pH आपका क्या होना चाहिए minus 2. वेरी गुड. मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा के लिख दोगे पहला. और अगर दूसरी चीज देखें, कोई आपसे कहता है कि pH किसी सॉल्यूशन का 2 है, pH कितना है बेटा 2, तो उसका H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10 to the power minus 2. तो उस केस में क्या बन जाएगा 10 to the power minus. क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है ये? तो अगर हम यहाँ से चेक करें pH आपका इतना pH गिवन है तो आप H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे. और अगर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो क्या pH बता दोगे? कुछ और रूल्स देखिए, लॉग के जो रूल्स हैं, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2, लॉग 3, 477 तो 48 बनाया, लॉग 4 0.6, लॉग 5 0.69 होता है तो उसको हम 0.7 लिख देते हैं. लॉग 6 बताइए, लॉग 6 का मतलब क्या होगा? अगर कभी भूल जाओ, सपोज आप कभी भूल गए और मान लो ये आ गया, लॉग 2 सबको याद है, 3 सबको याद है, 4 अगर 2 और 3 और 5 और 7 याद है, 2 याद है, 3 याद है, 5 याद है और 7 ऑड नंबर्स का याद है, तो देखो 6 और इसका बताओ. लॉग 7 कितना आएगा बेटा 0.85, लॉग 8 कितना आता है लगभग 0.96 और लॉग 9 कितना आता है लगभग 0.98 आएगा और ये 0.96 आएगा, 96 या 97 आता है. ठीक है, चलो चेक करते हैं कि कैसे बताएंगे. जरूरी याद होता है 1 का, 3 का, 5 का और 7 का, 9 का भी आप बता दो. ठीक है, कैसे बताएंगे? 1 कितना होता है लॉग 1 बोलो 0, लॉग 1 कितना होता है बेटा 0, लॉग 3 0.48, लॉग 5 7, लॉग 7. अब देखो लॉग का एक रूल होता है, मैथ्स में आप लोग पढ़ के आए होंगे, लॉग A इंटू बी क्या होता है बेटा राइट, लॉग A डिवाइडेड बाय B राइट, log A to the power x x log A right, log A to the power minus x. अपने केमिस्ट्री में हम यही इक्वेशन यानी यही फॉर्मूले यूज करते हैं. आपको अगर इतना पता है तो आपकी 12th की केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो बेटा ये जो लॉज और ये सब चीज़ें हैं दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री. और आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स की है, वन इज फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में रेयरली यू फाइंड सम न्यूमेरिकल्स, रेयरली. फिजिकल इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो फिजिकल इज लाइक मैथमेटिक्स, उसमें आपको इक्वेशंस भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी. फिजिकल में आपको ये रहेगा, ये यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th, दोनों में ये काम आएंगे. ठीक है, क्लियर है? तो लॉग के इक्वेशंस कभी भी नहीं भूलना, पहली चीज. दूसरा, ये जो वैल्यूज अगर आपको ये याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है. मैंने कहा लॉग 1 याद रख लो, 2 आपको याद हो गया, 2 भी याद रख लो, 3 भी याद रख लो. अब देखो लॉग 4 है आपका, तो लॉग 4 क्या होगा, व्हाट कैन वी राइट फॉर, इधर आते हैं
log 4 देखो बेटा, कैन वी राइट log 4 एज 2 to the power 2? 2 to the power 2 का मतलब 2 log 2, और 2 log 2 मानी 2 into log 2 की वैल्यू क्या है बेटा? 0.3। वैसे तो 0.3010 होती है, बट वो आप उसको 0.3 रख सकते हैं। कितना आ गया बेटा? 0.6 आ गया। तो अगर हम देखें log 4 आपका पहले भी मैंने कितना लिखा था? 0.6। अगर नहीं भी याद है तो फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात आती है log 6। log 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 into 3, और log 2 into 3 क्या है? log 2 plus log 3। आपको log 2 भी पता है और आपको log 3 भी पता है। तो अपना वैल्यूज क्या बन गए? वैल्यूज बताइए कितना आएगा बेटा? 0.78। इधर हमने क्या लिखते हैं बेटा? गॉट इट? अगर नहीं भी याद है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं log 8 पे। log 8 क्या होगा बेटा? कैन वी राइट log 8 एज log 2 to the power 3? क्या बन गया? 3 log कितना आएगा बेटा? 3 into 0.3 मीन 0. हमने यही लिखा है log 8 0.9। क्लियर है? अब log 9 देखो, बताओ कैसे निकालेंगे? अच्छा log 9 कैसे निकालेंगे बेटा? log 3 to the power 2 कितना आ गया? 2 log 3। बताओ बेटा कितना आएगा? 2 into log 3 कितना होता है? 0.47। 477 तो 48 मान लो, 0.96 आ गया। 7 दिया होता है 0.96 आ गया बेटा। क्लियर है ये चीज़? लॉग की ये वैल्यूज़ कभी मत भूलना लाइफ में नहीं भूलना है। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये लॉग की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर बेटा? सबको क्लियर है ना? ये जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे मेरे हिसाब से उनको पहले से भी क्लियर है ये चीज़ें कि कैसे हम लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। अब अगर पीएच दिया है आपको, लॉग टेबल रीड करना भी बताया हुआ है आपको कैसे रीड करना है। ठीक है, अब देखो अगर किसी ने कहा कि आपके पास HCl और HCl का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, लेट्स से ये कहा, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन? pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? कैसे निकालेंगे? H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? पहले तो ये देखो जो एसिड गिवन है दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, जितना HCl है उतना H पॉजिटिव आपको मिलेगा, राइट? अगर हम देखें H पॉजिटिव आपको कितना मिला? 0.02 मोलर, यानी जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही हो गया। बहुत सारे बच्चे हम श्योर ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा H पॉजिटिव अगर इतना आया, H पॉजिटिव को हमेशा कोशिश करो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा के कन्वर्ट करो। अगर हम इसको देखें तो क्या अगर सीधा 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो तो 10 to the पावर में कन्वर्ट कर दो। अगर नहीं कर सकते तो क्या हम इसको 2 into 10 to the power -2 लिख सकते हैं? अगर आप 10 to the power में सिंपली नहीं कर सकते, जैसे 0.01 होता तो क्या लिख देते बेटा? सिंपल 10 to the power -2 लिख देते। 0.1 होता तो 10 to the power -1 लिख देते, लिख सकते थे ना इजीली। अब यहाँ पे डिजिट आ गया 2, तो हमें इसको कैसे लिखना है? 2 into 10 to the power -2। क्लियर है सब? आप बताइए मुझे pH क्या होता है? माइनस लॉग 0.02 हो गया। 0.02 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 into 10 to the power -2। अब यहाँ पे A into B वाला रूल लगा दे, ये क्या बन गया? माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस, या पहले माइनस बाहर रखो, प्लस लॉग ऑफ 10 to the power -2। आ गया बेटा? सबको क्लियर है यहाँ तक? आप देखो ये बन गया माइनस लॉग 2 और ये बन गया माइनस लॉग 10 to the power -, राइट? अब लॉग 2 बता दो मुझे कितना आता है? -0.3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? माइनस, ये -2 यहाँ आया और यहाँ माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस हो गया। वैल्यू क्या आ गया? क्लियर है? तो क्या अगर इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कैन यू फाइंड आउट its pH ऑफ द सॉल्यूशन? कर लेंगे बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखो अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे। लेट्स से यू आर गिवन विद H2SO4, आपने ये देखना कितना पॉजिटिव मिल रहा है, ये सबको ध्यान रहेगा ना, एन फैक्टर मान लो या कितना मिल रहा है। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.005 मोलर। व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन? बताओ बेटा, वैसे तो हमने pH पे बहुत क्लासेस लिए, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा pH। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन ये है, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना। कितना आया pH? 2, बहुत ही बढ़िया। चलो चेक करते हैं कैसे। डन। अंकिता, जानवी, हो गया बेटा? दीक्षिता, साक्षी, आपका बेटा क्या आया pH? कितना आया? क्या हो गया फिर? pH कितना है? करेंगे जल्दी करो, आप बताओ बेटा। मोनिका, क्या रहा pH? -5 वहाँ से आ गया बेटा, किसमें कन्वर्ट करोगी? कितना बनेगा? डेसिमल को नहीं कन्वर्ट करना आता पावर में, इसको कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे? 10 to माइनस, आपने कितना लिखा है? 10 to माइनस 5 है, log 3 वहाँ से आ गया बेटा। बताइए आप लोग। बेटा ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर हमें किसी डेसिमल को कन्वर्ट करना है एक नंबर में, सपोज यू आर हैविंग 0.01, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10 to the power में कन्वर्ट करना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6, 7, 8, 9, 10 कब पढ़ते हो बेटा ये सब? अगर मैं इसको लिखूँ 1 × 10 to the power -2, कब पढ़ते हो ये सारी चीज़ें? 6, 7 में, बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप ये सब चीज़ें। तो देखो डेसिमल को आपको इधर लेके जाना है, कहाँ लेके जाओगे? 1 के बाद लगाएंगे ना हम डेसिमल, 1 × अब डेसिमल को कितनी जगह घुमाया आपने मुझे बताओ? पहले यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर यहाँ से आए, कितने जंप करवाए बेटा? 2 करवाए ना। तो और 2 राइट में अगर करवाते हो तो 10 to the power -2, जितने जंप करवाते हो, अगर राइट में लेके जाते हो तो माइनस लगा देते हो, लेफ्ट में लेके जाते हो तो। मुझे नहीं पता आपके टीचर ने कैसे बताया था, बट मेरे हिसाब से मैं इससे सिंपल तरीके से नहीं बता पाऊंगी बेटा। अगर आप इसको जंप करवाते हो, पहला जंप यहाँ, दूसरा जंप यहाँ, 2 जंप हो गए, और वो भी किधर लेके गए? राइट। तो 10 to the power जितने जंप करवाए साथ में माइनस। तो देखो पहली चीज़ आपके पास कौन सा